12 टेंसेस 12 डेज। इतने आसान तरीकों से टेंस पढ़ाने वाला हूं कि ना सिर्फ आप खुद सीखोगे बल्कि ये 12 दिनों के बाद आप दूसरों को सिखाने लग जाओगे टेंस, जिसे चढ़े बगैर आप इंग्लिश ग्रामर की मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते। आई प्रॉमिस यू दैट। तो कमर कस लीजिए और चलिए मेरे साथ टेंस सीखने। कौन से समय में हो रहा है यही तो बताते हैं हमें हमारे टेंसेस। फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टेंस प्रेजेंट सिंपल। आर यू रेडी फॉर दिस? हेलो एवरीवन, दिस इज लोकेश एंड यू आर वाचिंग स्पीक इंग्लिश विद लोकेश। तो आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, थंबनेल देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है टेंस। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में या फिर आपको इंग्लिश स्पीकिंग में अगर आपको फ्लुएंसी लानी है तो उसके लिए आपको एटलीस्ट इंग्लिश ग्रामर में से टेंस तो आने ही चाहिए। तो उसी टॉपिक को मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं। टेंस की मैं कंप्लीट सीरीज आज स्टार्ट कर रहा हूं। 12 टेंसेस 12 डेज। 12 दिन में हम 12 के 12 टेंसेस पढ़ेंगे। एक टेंस रोज आएगा। आज आप एक प्रॉमिस मुझसे करो कि ये वाला वीडियो और जो आने वाले 11 और वीडियोस हैं टेंस के, वो आप बिना कहीं पे भी स्किप किए कंप्लीट वॉच करोगे, पूरे वीडियोस देखोगे और पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखोगे। तो एक प्रॉमिस मैं आपसे करता हूं कि इन 12 दिनों में मैं आपको इतने आसान तरीकों से टेंस पढ़ाने वाला हूं कि ना सिर्फ आप खुद सीखोगे बल्कि ये 12 दिनों के बाद आप दूसरों को सिखाने लग जाओगे टेंसेस। आई प्रॉमिस यू दैट। तो कमर कस लीजिए और चलिए मेरे साथ टेंस सीखने। टेंस होता क्या है? टेंसेस इंग्लिश ग्रामर के वे रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सा काम किस समय में हुआ है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि टेंस का मतलब टाइम होता है? टाइम को ही तो टेंस कहते हैं। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना, टाइम को ही टेंस कहते हैं, क्योंकि टेंस ही तो हमें टाइम बताते हैं। कोई भी काम हो रहा हो, खाने का, पीने का, जाने का, धोने का, वो कौन से समय में हो रहा है यही तो बताते हैं हमें हमारे टेंसेस। बताते हैं कि नहीं बताते हैं? यही तो, कि कौन सा काम किस समय में हो रहा है। लेकिन क्या टेंस हमें सिर्फ टाइम ही बताते हैं? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैंने कहा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो हमें काम तो पता चल गया कि काम कौन सा हो रहा है, पढ़ाने का। अच्छा, पढ़ाने का काम हो रहा है, ये काम किसी ना किसी टाइम में तो हो रहा है, ये भी हमें पता चल गया, टाइम। तो टेंसेस के रूल्स की मदद से हम इसकी इंग्लिश बना लेंगे, है ना? ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन क्या टेंस सिर्फ टाइम ही बताते हैं? कुछ तो है ना अभी जो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। बिल्कुल, टेंस हमें सिर्फ टाइम ही नहीं बताते हैं बल्कि टेंस हमें यह भी बताते हैं कि वो जो काम हो रहा है वो काम कितना हुआ है। ये भी हमें टेंस ही बताते हैं। दो चीजें हम टेंस में पढ़ेंगे, पहली है टाइम और दूसरी चीज है वर्क। ये दोनों हम पढ़ने वाले हैं टेंस के अंदर। अच्छा, अब टाइम, सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइम के बारे में। टाइम क्या होता है? जो बीत गया वो टाइम, चल रहा है वो टाइम, और जो आने वाला है वो टाइम। तीन ही तो होते हैं टाइम। प्रेजेंट यानी कि जो चल रहा है अभी, पास्ट यानी कि जो बीत गया, और फ्यूचर। हम कोई टेंस के प्रकार नहीं पढ़ रहे। मैं नहीं बता रहा हूं आपको कि ये टेंस के प्रकार है, कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो आपको टाइम बता रहा हूं कि टाइम 3 तरह का होता है कि नहीं होता है? तो फालतू की चीजें रटने की जरूरत नहीं है कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं, फिर उनके 4 होते हैं, ऐसे करके टोटल 12 होते हैं। 12 के पता नहीं फिर सेंटेंसेस कितने होते हैं। झूठ बोल रहा है। ये सब कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। ये प्रकार क्यों होते हैं ये भी आज अपन समझने वाले हैं यहां पे, कि अगर प्रेजेंट होता है तो प्रेजेंट क्यों होता है, पास्ट होता है तो पास्ट क्यों होता है, फ्यूचर होता है तो फ्यूचर क्यों होता है, और ये वर्क का यहां पे क्या काम है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हमारा टाइम हो गया 3 तरह का। अब हम आते हैं वर्क के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि टेंस ना सिर्फ ये बात बताते हैं कि जो काम हो रहा है वो किस टाइम में हो रहा है, बल्कि टेंस हमें ये भी बताते हैं कि जो काम हुआ है वो कितना हुआ है। ये भी हमें टेंसेस ही बताते हैं। अब हम बात करते हैं वर्क के बारे में।
कि वर्क कितने प्रकार के हो सकते हैं? क्या वर्क का भी कोई प्रकार हो सकता है? बिल्कुल। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस बोला था कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये काम क्या चल रहा है अभी? कंटिन्यू। तो वर्क का हमारा पहला प्रकार तो हो गया कंटिन्यू। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अब एक तो होता है कि कोई काम चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, यानी कि कंटिन्यू। एक होता है कि कोई काम हो गया, हो गया। तो जो हो गया वो हो जाता है परफेक्ट। हो चुका है तभी तो परफेक्ट है। ये काम परफेक्टली हो गया, परफेक्ट। एक हमारा हो गया इंडेफिनिट। जो ये लिखा हुआ है ना, इसी से इसको समझिए। इंडेफिनिट यानी कि निश्चित ही नहीं है कि काम कब, निश्चित ही नहीं है, ये डेफिनेट ही नहीं है। एक वर्ड तो आपने सुना ही होगा डेफिनेट, उसी का जस्ट उल्टा इनडेफिनेट यानी कि अनिश्चित। हमें पता ही नहीं है कि काम कब हुआ। तो जब पता नहीं होता है कि काम कब हुआ, मतलब कोई फिक्स पता नहीं होता है उसके बारे में, तो वो हो जाता है आपका इंडेफिनेट। और जब काम चल रहा हो तो वो हो जाता है आपका कंटिन्यू। जब काम हो चुका हो तो वो हो जाता है आपका परफेक्ट। ये तीन है आपके मेन तीन पार्ट। इसके अलावा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यू। इसका ज्यादा कोई मतलब होता नहीं है, इसका बहुत यूज होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है तो हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हो गए आपके वर्क के चार पार्ट। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या ये जो वर्क होता है क्या ये सिर्फ प्रेजेंट में होता है? ये जो वर्क होता है क्या ये सिर्फ प्रेजेंट में होता है? जैसे कि मान लो मैंने आपसे बोला कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो क्या ऐसा सिर्फ प्रेजेंट में हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको पढ़ा रहा था, किसी ना किसी टाइम पे तो कंटिन्यू था ना काम। तो मैं आपको पढ़ा रहा था, तो पास्ट में भी वही सेम सीन हो गया। उसके बाद में मैं आपको पढ़ा रहा होऊंगा किसी टाइम पे, यानी कि फ्यूचर में भी कंटिन्यू आ गया। तो ये जो होते हैं ये तीनों में आते हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू भी होता है, वही आपका प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है, और वही आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है। अगर अपन चले पास्ट की तरफ तो पास्ट इंडेफिनिट भी होता है, पास्ट कंटिन्यूअस भी होता है, पास्ट परफेक्ट भी होता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है। अगर अपन चले फ्यूचर की तरफ तो फ्यूचर इंडेफिनिट भी होता है, फ्यूचर कंटिन्यू भी होता है, फ्यूचर परफेक्ट भी होता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू भी होता है। तो कुल मिला के ये हो गए अब आपके टेंसेस 12। इससे पहले कि मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस स्टार्ट करूं, कुछ बहुत ज्यादा जरूरी चीजें होती है जो टेंस के अंदर काम आती है, वो चीजें मैं आपको एक बार पहले बता देता हूं मोटे मोटे तौर पे, ठीक है। तो टेंस में जो अपन सेंटेंसेस बनाएंगे उसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है सब्जेक्ट और वर्ब। ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब आपकी बहुत 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 ज्यादा जरूरी चीज होती है। इनके बिना तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब का तो कोई सेंटेंस होगा ही नहीं। तो सब्जेक्ट दो तरह के हो सकते हैं, या तो आपका सब्जेक्ट नाउन हो सकता है या फिर आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है। नाउन प्रोनाउन हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, आपको आते हैं नाउन प्रोनाउन मोटे तौर पे कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं। नाउन तो किसी का नाम हो, किसी इंसान का नाम हो, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ये वही संज्ञा है। उसके बाद में प्रोनाउन, प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह पे यूज होते हैं, वो आपके प्रोनाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो नाउन यानी कि नेम, ठीक है। दूसरा है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन दो तरह के हो सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर के अंदर आते हैं ही, शी, इट, और नाउन भी सिंगुलर के अंदर ही आएगा। यहाँ पे नेम, अगर किसी का नेम आता है तो वो भी सिंगुलर के अंदर ही आएगा। दूसरा आपका होता है प्लूरल, और प्लूरल आपके प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, दे, ठीक है। ये हो गया आपका। अब उसके बाद में अपन चलते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब की तीन फॉर्म्स होती है, जैसे कि गो तो गो, वेंट, गॉन, ये भी आपको पता होगा। ज्यादातर बच्चों को पता होगा कि वर्ब की तीन फॉर्म्स होती है। मैं आपको वर्ब अवेलेबल करा दूंगा एक आध दिन में सारी की सारी। उसके बाद में टेंस का सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा क्या होता है?
ये तो चलो ठीक है, अपन ने देख लिया सब्जेक्ट और वर्ब, लेकिन जिस हिस्से के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं सब्जेक्ट और वर्ब भी उसी के अंदर आते हैं, और वो है आपका सेंटेंस। तो सेंटेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं? सेंटेंस मेनली 4 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव यानी कि या तो सकारात्मक वाक्य हो सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस के हाँ 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 वाले वाक्य, या फिर नेगेटिव हो सकते हैं ना वाले वाक्य, मना करने वाले वाक्य, या फिर इंटरोगेटिव हो सकते हैं, प्रश्न पूछने वाले सेंटेंसेस, या फिर डबल इंटरोगेटिव। अब ये डबल इंटरोगेटिव क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा अभी सस्पेंस में रखो, जब ये आएंगे तभी मैं आपको इनके बारे में और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा कि डबल इंटरोगेटिव क्या होते हैं। तो फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टेंस प्रेजेंट सिंपल। आर यू रेडी फॉर दिस?